हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हेन, WH फैमिली। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहां पर इस टॉपिक को कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस WH फैमिली को। ये WH फैमिली क्या होती है? जिसमें हम किसी से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, जिनसे हम किसी से सवाल पूछते हैं और उसके जवाब का इंतजार करते हैं, राइट। तो यहां पर हमारी WH फैमिली है व्हेन, जिसको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, व्हेन का दो मीनिंग होता है हिंदी के अंदर। पहला, हम उसे कब भी बोलते हैं और जब भी बोलते हैं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जब को क्रॉस किया है। क्यों किया है? जस्ट बिकॉज कि जब हम किसी सेंटेंस के अंदर जब का यूज करते हैं हिंदी के वाक्य में, तो हम एक्शन के सेंटेंसेस बोलते हैं, यानी कि उस समय सब्जेक्ट के द्वारा किसी क्रिया के होने की बात हो रही होती है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने खाना खाया था जब पापा घर पर आए, तो यहां पर देख रहे हैं आप, पापा घर पर आए, तो यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के होने की बात हो रही है। इसीलिए हम जब का यूज अभी नहीं सीखेंगे, वो हम सीखेंगे तब जब हम एक्शन के सेंटेंसेस यानी कि टेंसेस की वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो यहां पर हम कब के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल सेंटेंसेस के अंदर जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के होने की बात ना हो, उसको आज हम करते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, आपका जन्मदिन कब है। बहुत ही जनरल कॉमन सेंटेंस है, अक्सर हम एक दूसरे से पूछते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी समझ में आए जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट से हैं और उनको हिंदी को पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। आपका जन्मदिन कब है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें अपनी WH फैमिली कब को लिखना होगा। उसके बाद हम है के लिए इज का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है, इज का यूज करेंगे। आपका जन्मदिन, आपके जन्मदिन के लिए लिखेंगे हम योर बर्थडे। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया व्हेन इज योर बर्थडे। अब यहां पर आपको समझना क्या है? समझना यह है कि व्हेन इज योर बर्थडे, जब इसका आप किसी को आंसर करेंगे, तो आंसर करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है। तो जब भी कभी आपसे कोई व्हेन में क्वेश्चन करेगा, तो आपको पहचान ये यूज करनी है, यानी कि या तो आप डे बताएंगे या डेट बताएंगे, या फिर मंथ, ईयर या वीक बताना होगा। तो डे और डेट जब आप बताएंगे, तो उससे पहले आपको ऑन का यूज करना है, और अगर आप मंथ, ईयर और वीक बताएंगे, तो उससे पहले आपको इन का यूज करना है। यानी कि यहां पर प्रेपोजिशन ऑन और इन का आपको ध्यान रखना है जब भी आप व्हेन का आंसर किसी को करेंगे। तो यहां पर हम एक सेंटेंस का आंसर करके देखेंगे। आपका जन्मदिन कब है, व्हेन इज योर बर्थडे। मान लीजिए आपको इसका आंसर देना है, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा जन्मदिन। तो हमारा सब्जेक्ट है माय, और फिर हम लिखेंगे बर्थडे, माय बर्थडे, माय बर्थडे, मेरा जन्मदिन है। तो उसके लिए हम इज का यूज करेंगे, माय बर्थडे इज, माय बर्थडे इज। अब यहां पर आपको समझना है कि अगर आप डे या डेट बताना है आपको, अगर आप आंसर में डे या डेट बता रहे हैं, तो आपको ऑन लिखना होगा। तो हम लिखेंगे माय बर्थडे इज ऑन, और उसके बाद अगर आप डेट बता रहे हैं, तो आप डेट लिख सकते हैं ऑन 23rd ऑफ दिसंबर, आप ऐसे लिखेंगे, राइट। अगर आपको डेट बताना है, तो आप लिखेंगे डेट बताना है तो लिखेंगे 23rd ऑफ दिसंबर। अगर आपको डे बताना है, तो आप लिखेंगे माय बर्थडे इज ऑन, और आप लिख सकते हैं मंडे या ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी आपको बोलना है वो यहां पर इस तरह से आप बोल सकते हैं ऑन लगाकर, अगर आप डे और डेट बता रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको आंसर देना है मंथ, ईयर और वीक में, तो ध्यान रहे आपको ऑन का नहीं, आपको प्रेपोजिशन इन का यूज करना है। कैसे करेंगे? सेंटेंस लिखते हैं, माय बर्थडे इज इन। अब आप क्या बोल सकते हैं, मेरा बर्थडे अगले महीने है। तो अगले महीने यहां पर बोलते हैं ना, अगले महीने, तो अगले महीने के लिए क्या लगाएंगे, इन नेक्स्ट मंथ। तो यहां पर आपने देखा मंथ के लिए हमने क्या यूज करा है, मंथ के लिए हमने यूज करा प्रेपोजिशन इन को, और डे और डेट के लिए हमने क्या यूज करा, प्रेपोजिशन ऑन को, राइट। मंथ बताने के लिए हमने लिखा नेक्स्ट मंथ। अगर आपको ईयर बताना है, तो आप ईयर भी बता सकते हैं, जैसे आप बोलेंगे माय बर्थडे इज इन 2023, आप ऐसे बोल सकते हैं। जैसे बर्थडे निकल गया है, तो आप बोलते हैं मेरा अगला जन्मदिन अगले साल है, तो माय नेक्स्ट बर्थडे इज इन 2023, ऐसे बोल सकते हैं। अगर आपको वीक बताना है, तो भी आपको इन प्रेपोजिशन का ही यूज करना होगा। जैसे माय बर्थडे इज इन
और आप वीक बताना चाहते हैं तो आप बोलेंगे इज इन नेक्स्ट वीक, इस तरह से। अब यहां पर एक बात आपको समझनी है कि ये तो था प्रेजेंट की कैटेगरी का सेंटेंस, प्रेजेंट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की कैटेगरीज के बारे में नहीं पता, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे। इस वीडियो की प्लेलिस्ट के अंदर सभी कैटेगरी वाइज मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस की वीडियोस बनाकर कवर किया हुआ है। आप उन सिंपल सेंटेंसेस की सभी वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ओके, अब मैं यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये पास्ट टेंस होता तब हम क्या करेंगे। मान लीजिए लिखा है, मान लीजिए मैं आपसे पूछता आपका जन्मदिन कब था, यानी कि वो निकल गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका जन्मदिन कब था, तो आपको क्या करना है के लिए सिर्फ इज की जगह आप था को, जब यहां पर था लिखा होगा तो है की जगह था हो गया, तो वहां पे इज की जगह पे आपको क्या लिखना है, आपको यहां पर कर देना है वॉज। आपको वॉज का यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि था के लिए आप वॉज यूज करेंगे। ये पास्ट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस होगा और योर बर्थडे जो कि हमारा सब्जेक्ट है वो एक है। योर बर्थडे, एक बर्थडे, एक बर्थडे के लिए हमने क्या लगाया, वॉज। तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम वॉज का यूज करते हैं और इज का यूज करते हैं प्रेजेंट के अंदर। इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो था इस वीडियो का आपको बताना वो ये था कि अगर आप डे और डेट कभी भी बताएंगे इंग्लिश के वाक्य के अंदर, इंग्लिश बोलते समय, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते समय, तो सेंटेंस के अंदर डे और डेट बताने से पहले ऑन का यूज करें। और अगर आप मंथ, ईयर और वीक बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको प्रेपोजिशन इन का यूज करना है। दोस्तों आई होप कि ये WH फैमिली व्हेन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इनिशियल स्टेज में स्टूडेंट्स को इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते जाइए, एक समय भी आएगा कि आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंस भी इजीली बोल पाएंगे, वो भी फ्लुएंसी के साथ, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।